सबको जय मसीह की। आज हम वचन में बताएंगे इब्राहिम के बारे में। जैसे पहले मैंने बताया था नूह नबी के बारे में, आज इब्राहिम के बारे में बताएंगे कि इब्राहिम जो था वो परमेश्वर ने उसे खुद बुलाया था। और परमेश्वर ने, हमने शुरू में सुना कि परमेश्वर ने उसे हुक्म दिया कि तू अपने माँ बाप, अपने बहन भाई सबको छोड़कर उस देश को जा जो मैं तुझे देने पर हूँ। और इब्राहिम ने परमेश्वर के हुक्म को माना, वो चल पड़ा। रास्ते में उसे बहुत सी परेशानियाँ उठानी पड़ी, उन परेशानियों को भी हमने सुना। आज हम बताएंगे कि परमेश्वर यहोवा ने उसे जो संतान होने के लिए एक वाचा बांधी, उसको कैसे पूरा किया। तो जब इब्राहिम सब कुछ छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर कनान देश के लिए निकला, तो वहाँ रहते हुए उसे काफ़ी वर्ष बीत गए। जब वो, हमने वचन में पढ़ा कि जब वो अपने घर से निकला तब वो 75 वर्ष का था, 75 ईयर का था। और जब आगे वो चलता चला गया तो जब वो 83 ईयर का हुआ तब परमेश्वर ने उसे एक संतान दी। वो उसकी पहली संतान थी, जो उसकी दासी, जो इब्राहिम की पत्नी थी, वो उसकी दासी थी। और इब्राहिम की पत्नी ने सोचा कि मैं अपने पति के लिए वंश उत्पन्न करूंगी। तो उसने क्या किया कि उसने अपनी जो दासी थी उसको उसने इब्राहिम को दे दिया उसकी पत्नी होने के लिए। और इब्राहिम जब उसके पास गया तब वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम उसने इश्माइल रखा। इश्माइल उसकी पहली संतान है। लेकिन क्या था, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक वाचा बांधी थी कि मैं तुझे तुम्हारा ही निज पुत्र दूंगा। तो इश्माइल के बाद जब इब्राहिम 100 वर्ष का हो गया और उसकी पत्नी सारा जो थी वो 90 वर्ष की हो गई, तब परमेश्वर ने अपने उस वादे को पूरा किया। और उम्र के वो उस पड़ाव में थे कि जब औलाद नहीं हो सकती, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें क्या, औलाद का सुख दिया। और परमेश्वर ने जो वादा किया था इब्राहिम से, उसको उसने पूरा किया। और जब उससे पहले आप पवित्र शास्त्र बाइबल में पढ़िए, जब इब्राहिम को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आकर बताया, उसे दर्शन दिया कि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूँ, और परमेश्वर ने कहा कि आगे की बसंत ऋतु में जो सारा है वो माँ बन जाएगी। लेकिन इस पर सारा हंसने लगी क्योंकि वो बहुत बूढ़ी थी, 90 वर्ष की हो चुकी थी। और लेकिन फिर भी जो इब्राहिम था उसने परमेश्वर के उस स्वर्गदूत के ऊपर विश्वास किया। और आप बाइबल में पढ़िए, और उसने कहा कि आप यहाँ रहिए, मैं आपके लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। तो वो अपने घर में गया और अपनी पत्नी से कहा, तो उसने उसके लिए खाने का प्रबंध किया। तो जब इब्राहिम अपनी पत्नी के पास गया तब वह सच में गर्भवती हुई और परमेश्वर ने उसे क्या है, एक पुत्र दिया, और जिसका नाम उसने इज़ाक रखा। और आप जानते हैं, पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि इज़ाक जो था इब्राहिम की अपनी निज संतान थी। लेकिन आगे चलकर आप बाइबल में पढ़ें कि जब इज़ाक उत्पन्न हुआ तब सारा जो थी क्या है, वो अपनी जो उसकी दासी हाजरा से उससे क्या है, जलने लग गई। और उसने इब्राहिम से कहा, इस दासी को और इसके पुत्र को यहाँ से निकाल दे। और उस समय इब्राहिम को दुख हुआ क्योंकि वो उसका पुत्र था। लेकिन क्या था, परमेश्वर ने उसे आज्ञा नहीं दी थी
कि वहां निकाल दे, लेकिन बाद में परमेश्वर ने उसे आज्ञा दी, जो तुम्हारी पत्नी कहती है उसे कर। उसने क्या किया, इश्माइल को और उसकी जो माँ हाजरा थी उसे वहां से क्या है, अपने घर से निकाल दिया, कुछ धन दौलत देकर। तो जब वो हाजरा उस घर से चली गई तो क्या है, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। आप वचन में पढ़ सकते हैं कि वो चलती चलती रेगिस्तान में पहुंची, जहाँ क्या था, उसे बहुत प्यास लगी, उसका बेटा भी तड़पने लगा। तो परमेश्वर से क्या है, ये देखा नहीं गया। तो परमेश्वर ने वहाँ एक जल का चश्मा भी उनके लिए निकाल दिया रेत में से, और परमेश्वर ने उस स्त्री से वादा किया कि मैं तुम्हारे पुत्र को एक बड़ी कौम के जरिए आगे बढ़ाऊंगा। और आप जानते हैं जो मुस्लिम हैं वो क्या है, इस्राइल के ऊपर इस्माइल के ऊपर भरोसा रखते हैं। वो जो मुस्लिम लोग हैं वो इस्माइल को क्या है, पैगंबर मानते हैं। और ऐसे ही क्या है, इब्राहिम से क्या है, जो उसके 2 पुत्र उत्पन्न हुए, तो क्या है, वो 2 जातियां बन गई। तो आगे जो इस्माइल था उसने अपने लिए अलग चुनाव किया। वो आगे पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं हम कि वो अलग से रहने लगा, और उसने क्या है, जो क्या है, कनानी स्त्रियां थी उससे शादी कर ली। लेकिन परमेश्वर ने इसकी आज्ञा नहीं दी थी। परमेश्वर ये चाहता था कि जो स्त्री मैं उनके लिए चुनूं वो उसके लिए सही है। लेकिन वो क्या है, अपने पिता इब्राहिम से थोड़ा सा नाराज था, इसलिए उसने क्या है, कनानी स्त्री से शादी कर ली। लेकिन जो इसहाक था वो आगे अपने पिता के साथ रहने लगा, बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते वो 6-7 साल का हो गया। और आप वचन में पढ़ते हैं कि जब वो 6-7 साल का हो गया तो परमेश्वर ने इब्राहिम की एक बहुत बड़ी परीक्षा ली। और वो परीक्षा ऐसी थी जो हर कोई इंसान नहीं दे सकता। उस परीक्षा के बारे में हम सुनेंगे कि वो कैसी परीक्षा थी, और हम वचन के जरिए अपने उन बहन भाइयों को बताना चाहते हैं कि जिनके संतान नहीं है वो परमेश्वर पर भरोसा रखें। परमेश्वर उनको संतान जरूर देगा, ये उसका वादा है। क्योंकि जब हम इब्राहिम जैसा विश्वास उस पर रखेंगे तो वो हमारे जीवन में वो अद्भुत युक्ति करेगा जो दूसरा कोई कर नहीं सकता। क्योंकि प्रभु यहोवा परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। वो हमारी समझ से होकर परे कार्य करता है। वो कार्य करता है जो इंसान नहीं कर सकता। क्योंकि वचन में लिखा है, उसके सोच विचार में और हमारी सोच विचार में अंतर है आसमान और धरती पर। क्योंकि परमेश्वर जो है वो स्वर्ग में रहता है और इंसान जो है वो धरती पर रहता है। और इसीलिए परमेश्वर उत्तम है, क्योंकि परमेश्वर ने ही सबको बनाया है। तो जैसे हमने वचन में पढ़ा कि सारा ने खुद हुक्म दिया था अपनी उस दासी को कि मेरी पति की पत्नी हो जा, तो वैसे ही आज बहुत सी स्त्रियां हैं जो क्या है, अपने पति से प्यार करती हैं और ऐसा ही करती हैं कि अपने पति के संतान के लिए वो अपने पति की दूसरी शादी भी करवा देती हैं। और इसमें क्या है, कोई गुनाह नहीं होता। क्योंकि जो परमेश्वर इब्राहिम के साथ था वही परमेश्वर हमारे साथ है। और हर एक इंसान के लिए उसकी यह है अलग अलग जीवन की योजनाएं हैं। और जो योजनाएं परमेश्वर हमारे लिए बनाता है, हम वचन में पढ़ते हैं कि वो हमारे लाभ की होती है, हानि के लिए नहीं। इसलिए परमेश्वर की पवित्र आवाज को सुनिए, जो वो हमसे पवित्र आत्मा के जरिए बातचीत करता है। तो उसकी आवाज को सुनिए कि वो क्या कहना चाहता है। वचन में पढ़िए, क्योंकि वचन हमसे बातचीत करता है।
और वचन के द्वारा ही हम क्या है, आशीष पाते हैं। जब वचन हमारे जीवन में कार्य करता है तब हम आशीष पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह की आमीन।